तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। यानी गुणसूत्र के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र और इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र खोज, सबसे पहले हम गुणसूत्र की बात करेंगे कि कहाँ मिलता है, ठीक है। चलो देखो, हमारा गुणसूत्र हो गया, ये हमारे मिलता है कोशिका में। जो हमारे अंदर सेल्स होती है ना, कोशिका, उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने पहले पढ़ा है, कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है ना, केंद्रक जिसे हम बोलते हैं। ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर पाया जाता है हमारा इस टाइप का डीएनए। ये देखो, इस टाइप का डीएनए मिलता है हमारे केंद्रक के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारी सेल में पाया जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए, ठीक है। डीएनए में हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं। इस तरह हमारी जो हेरिडिटी होती है ना, अनुवांशिकता भी चलती है। ये क्रोमोसोम आ गए, ये जो इसमें इकट्ठा हुआ दिखता है ना, ये सारा हमारा डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर पाए जाएंगे क्रोमोसोम। अब देखो, गुणसूत्र खोज की इसका सबसे पहले स्ट्रासबर्गर 1875 में। किसने की? गुणसूत्र की खोज सबसे पहले हमारे स्ट्रासबर्गर ने की 1875 में। इसकी खोज करने वाले स्ट्रासबर्गर हो गए, लेकिन ये जो नाम है इसका जो नाम दिया, नाम देने वाले हैं वाल्डेयर, ठीक है। कौन है? वाल्डेयर। वाल्डेयर ने इसको नाम दिया था 1888 से 89 में कि गुणसूत्र, जो उसको गुणसूत्र बुलाने वाले थे। इन्होंने तो खोज कर दी इसकी, पहले इन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने खोज कर दी। स्ट्रासबर्गर ने इसकी खोज कर दी, इसको नाम देने वाले हैं हमारे वाल्डेयर, ठीक है। इससे हम क्या समझते हैं कि हमने किसी चीज़ की खोज कर ली। मानो मैंने किसी चीज़ की खोज कर ली, मैंने खोज करी इस पेन की, समझो ये जो स्केच है ना, मैंने इसकी खोज करी, लेकिन मैंने इसको नाम नहीं दिया, नाम इसको किसी और बंदे ने दिया, तो इसको हम बोलेंगे खोज करने वाले स्ट्रासबर्गर, नाम देने वाले वाल्डेयर, ठीक है। अब देखो, सटन व बावरी ने बताया कि गुणसूत्रों के द्वारा ही आनुवांशिक लक्षणों का पारगमन होता है। पारगमन ज़्यादा हिंदी में हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। देखो, सटन व बावरी ने बताया गुणसूत्रों के द्वारा, मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं ना हमारा, ये क्रोमोसोम, इनके द्वारा ही आनुवांशिक लक्षणों, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण किसे बोलते हैं हम? जो हमारे चिल्ड्रंस में जाते हैं, ठीक है, चाइल्ड में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं, कि उसके फीमेल होगा वे मेल होगा, या फिर और सारी डिटेल्स हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सारी की सारी का पारगमन होता है, मतलब कि ट्रांसफर होता है। जो हमारे गुणसूत्र होते हैं ना, इनसे ही हमारी जो आगे जनरेशन चलती है, उसमें हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। हमारी जैसी आदतें, हैबिट्स होती हैं उनके अंदर, तो उसको बोलते हैं हम, सबसे गुणसूत्र को ट्रांसफर होते हैं। किसी एक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक जैसी होती है। अब देखो ये क्या है, किसी एक जाति के जीव, एक जाति के जीव, एग्जाम्पल लेते हैं हम ह्यूमंस का, यानी कि इंसान का, आदमी का। अब आदमी में देखो, बूढ़ा हो गया, ठीक है, बूढ़ा, बच्चा, लड़की, सबकी ये सब एक जाति हो गई। इसके अंदर सबके अंदर पाए जाएंगे 46, कितने? 46 गुणसूत्र, मतलब कि 23 पेयर, यानी कि 23 जोड़े। एक पेयर बराबर 2, ठीक है। एक पेयर में 2 होते हैं, ध्यान रखना। कितने पेयर होते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 पेयर। 23 गुना 2 बराबर 46, ठीक है। 46 मतलब कि उसके अंदर 46 गुणसूत्र हैं, 23 पेयर हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं। अब जो हमारे किंतु विभिन्न जाति के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये ह्यूमन हो गया, ये तो एक जाति हो गई, लेकिन जाति अलग अलग। देखो, अब हमें देखनी है कि किंतु विभिन्न विभिन्न जाति के जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। इससे क्या रिलेशन, मतलब कि ये क्या बोलना चाह रहा है? इससे ये बोलना चाह रहा है जैसे कि मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, मनुष्य, ये सब अलग अलग जाति के हो गए, ठीक है। तो इनके गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वे अलग अलग होगी, इनके जैसी एक जैसी नहीं होने की। मधुमक्खी की होगी हमारी 32, इसमें हमारे 32 होती है क्रोमोसोम्स की संख्या। मच्छर की 6, 6 यानी कि 3 पेयर, 36, ठीक है, बिल्ली में। मनुष्य में 46, 23 जोड़ा ही लिखा हुआ है, देखो, मनुष्य में 46 गुणसूत्र हो गए, जो 23 पेयर होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा, यानी कि पेयर, ठीक है। अब देखो, मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मनुष्य की एक कोशिका होती है, उसके अंदर हमारे कितने पाए जा रहे हैं? 46 गुणसूत्र, यानी कि 23 पेयर। तो मनुष्य के अंदर कितनी होती हैं? कम से कम खरबों खरबों कोशिका होती है जो मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। खरबों कोशिकाओं में हमारे इतने गुणसूत्र होंगे, तो एक कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, हमारी खरबों कोशिका हैं। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे गुणसूत्र हैं,
तो ये देखो, जब खरबों हमारी कोशिकाएं पाई जा रही है, उसके अंदर इतने खरबों ही हमारे न्यूक्लियस पाए जाए, केंद्रक पाए जाएंगे, केंद्र के अंदर इतने ही डीएनए पाए जाएंगे, इतनी क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ये देखो कितने कितने ज़्यादा होंगे। ये तो हम एक सेल का काउंट करते हैं, ठीक है, एक सेल का। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हो गया। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। अब देखो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन आएगा कि दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित होती है। जो हमारी युग्मक कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, ठीक है, वे गुणित नहीं होती, वे गुणित होती हैं। अब देखें हम साइज, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्रों का। गुणसूत्रों की औसत लंबाई 3 से 5 माइक्रोन। माइक्रोन एक यूनिट है मापने की, ठीक है, कितना, 3 से 5 माइक्रोन क्या होगी लंबाई इसकी, जो लिखना है आपको पेपर में। और व्यास, व्यास होगा हमारा कितना, 0.2 व्यास पाया जाएगा हमारा गुणसूत्रों का, यानी कि क्रोमोसोम का। 0.2 से 3 माइक्रोन, ठीक है, 0.2 से 3 माइक्रोन व्यास होगा इसका। देखो इसकी डिटेल्स जो हमें कमेंट्स लिखनी है इसके बारे में कि गुणसूत्र क्रोमोसोम, इंग्लिश में बोलेंगे हम क्रोमोसोम। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम, मैंने बताया था ना अभी, कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर हमारे गुणसूत्र पाए जाएंगे। ये देखो क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, ये रहे। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, हमने पढ़ा था ना अभी, डीएनए ये रहा जो क्रोमोसोम के अंदर होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। अब डीएनए के अंदर जीन तो पाया जाएगा ना, जो हमारी हेरिडिटी है, हमारे अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये रहा। जीन ही माता पिता का आधार है, जीन अनुवांशिकता का आधार है। अब देखो जो हमारे सेल होगी, सेल के अंदर केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर जीन। ये जीन है ना जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है, अनुवांशिकता का आधार है, ठीक है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जॉनसन ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जीन की खोज की जॉनसन ने। और जीन जो न्यूक्लियोटाइड का ये बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड का। जीन ही माता पिता का आधार है, यही सबसे हमारी यूनिट है जो तय करेगी कि अनुवांशिकता में जो जो लक्षण ले जाने हैं, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, किसकी, क्रोमोसोम की। देते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि संरचना, क्रोमोसोम की संरचना जो हमारे पेपर में हमें लिखने के बाद बनानी है। ध्यान रखना डायग्राम से और ज़्यादा नंबर डबल हो जाते हैं। अगर आपको किसी पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर आपने इसके लिख दिए, 5 नंबर उसके लिख दिए, तो 10 हो जाएंगे पूरे। अगर आप ये थ्योरी लिखोगे ना खाली, तो 5 नंबर ही मिलेंगे उसके। अब ये हमारा कंपटीशन में सब जगह काम आएगा, आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो हमारी जो क्रोमोसोम की होती है ना लेयर, ये होती है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेटेलाइट, ये ऊपर का एरिया कहलाएगा सेटेलाइट, क्या, सेटेलाइट ऊपर का। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से समझ में आ रहा है सेंटर, यानी कि बीच में, ये जो बीच में है ये सेंट्रोमियर है। और ये जो नीचे की साइड है ना, ये टीलोमियर है हमारी, क्या है, टीलोमियर। लिखी हुई नहीं है, यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये टीलोमियर है। तो अब ये हमारे अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये ना, ये देखो इन्होंने 2 सेल बना ली यहाँ पर, एक ये रहा होमोलोगस 1, होमोलोगस क्रोमोसोम 1, होमोलोगस क्रोमोसोम 2। ये हमारी इसकी 2 क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। ये हमारे ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखेंगे हम, देखो हमने देख लिया हमारे जो इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। इसी तरह और अदर जो होते हैं ना एनिमल्स, उनके अंदर देखेंगे कुछ पेड़ भी हैं, देखो मटर का, प्याज का, कुछ जंतु हैं। पहले ये देख लो, ये तय करता है मेल और फीमेल, ये क्या है। देखो जो मेल के अंदर गुणसूत्र होते हैं ना हमारे, 44 तो समान होते हैं फीमेल के अंदर और मेल के अंदर। जो हमारे दूसरे होते हैं 45 और 46, वो हमारा तय करता है कि हम कि जो चाइल्ड होगा वे, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। देखो 44 हमारे सेम हो गए, ठीक है। अब ये जो हमारे एक्स और वाई,
एक्स और वाई ये तय करेंगे कि जो बच्चा होगा वह मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, देखो यानी कि पुरुष होगा या महिला होगा, क्योंकि ये जो हमारा एक्स है ना, ये जिसमें 44 प्लस ये एक्स वाई ऐड हो गया, ये तो हो गया हमारा मेल के लिए, और ये डबल एक्स हो गया फीमेल के लिए। अगर कोई हम जीन देख रहे हैं कि अगर हमारा जो 46वां पेयर है उसमें हमारा एक्स 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 हो गया, ये 4 है फीमेल। ठीक है, और ये एक्स वाई मेल के लिए, ये ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि फीमेल के लिए क्या होता है और मेल के लिए क्या होता है। फीमेल के लिए एक्स एक्स, ठीक है, मेल के लिए एक्स वाई। अब देखो इस तरह जीवाणु में कितने पेयर होते हैं, एक एक क्रोमोसोम, या फिर एक पेयर, हाँ एक पेयर, 2 क्रोमोसोम। ठीक है, 2 क्रोमोसोम। मच्छर में होते हैं हमारे 6 पेयर, मटर के पौधे में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 होते हैं छोटे में। देखो नींबू बढ़ाना हमने, नींबू में 18 होते हैं छोटे में। एक आता है, एक तो छोटा नींबू आता है, एक बड़ा आता है, देखो आपने अमरूद जैसा, होते हैं हमारे 36 उसके अंदर। 36 कितने, 36 बड़े वाले के अंदर, बड़े के अंदर 36, छोटे के अंदर नींबू के 18। खरगोश के अंदर 44, मानव के अंदर 46, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आलू के अंदर ये भी पूछा जाता है 48, घोड़े के अंदर 64, कुत्ते के अंदर 78। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि कुत्ते के अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, हो गया सारा कंप्लीट। तो आपको थोड़ा लिखना है, देखो जो हमारा ये थ्योरी है, अगर आप किसी भी क्लास का बीएससी का या फिर 11th का 12th का पढ़ रहे हैं तो थ्योरी जो कि तू लिखनी है ऐसी सेम टू सेम, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। डायग्राम ऐसे बना लेना है, लिखना है सेटेलाइट, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। ठीक है, इस तरह बना के इसके बारे में समझा देना है थोड़ा कि देखो कि खोज किसने करी, नाम किसने दिया, काम क्या है। ठीक है, काम क्या है, क्रोमोसोम के अंदर ये जेनेटिक डिटेल्स ट्रांसफर करने का, जो हमारा आगे का अनुवांशिकता होता है ये चलाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर करनी है आपको। ठीक है, अपने फ्रेंड्स पर वीडियो को शेयर करनी है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि सभी इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हो गए, जो न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो, सॉरी न्यूक्लियस केंद्रक तो एक ही चीज़ हो गई, सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, यूकैरियोटिक सेल हो गई, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। और बाकी सभी डिटेल्स बॉडी की सभी ऑर्गन्स के बारे में मैं वीडियो ला रहा हूँ हल्के हल्के। कल हमने पढ़ा था केंद्रक, आज हमने पढ़ा क्या बोला, क्रोमोसोम। ठीक है, उससे पहले हमने सेल्स पढ़ी थी, उससे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।